Good morning student, welcome to your science class. Today we are studying your chapter 5 that is separation of substances. हम आज आपका चैप्टर 5 पढ़ेंगे जो क्या है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी सब्सटेंसेस को कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस के बारे में, उसकी जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर ऐसी कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट हैज़ मास, यानी उसमें वेट हो, उसके अंदर मास हो एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और वो स्पेस को भी कवर करता हो, ऐसी किसी भी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मास। फॉर एग्जाम्पल दिस डस्टर, इस डस्टर में मास है, वेट है, और इसे हम जब किसी जगह पे रखते हैं तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे इसने अभी मेरा हैंड ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये जो हमारा डस्टर है ये क्या है, एक मैटर है। क्या है ये, मैटर है। क्यों? क्योंकि इसमें मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये चौक में भी मास है, बहुत कम मास है, ग्राम्स में, पर मास है और ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी चौक भी हमारी क्या है, एक मैटर। तो मैटर क्या होता है, एनी सब्सटेंस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। ठीक है, अब मैटर क्या हो सकते हैं, मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, 2। एक तो प्योर मैटर, प्योर सब्सटेंस, या फिर इम्प्योर और मिक्सचर, 2 टाइप्स के, या तो प्योर या फिर इम्प्योर। ओके, तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं वो समझते हैं। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिसे हम साइंस की लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो, सेम हो, यानी जो भी उनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो वो एक ही चीज़ से बना हो। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट किससे बनता है, सोडियम से एंड क्लोराइड से। सॉल्ट बनता है सोडियम एंड क्लोराइड से, NaCl क्या है, सॉल्ट है। तो सोडियम और क्लोराइड यानी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, फिक्स हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फिक्स हैं, सोडियम एंड क्लोराइड। इसके अलावा सॉल्ट में कोई और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं होता। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सच सब्सटेंसेस विच हैव मेन ओनली वन फिक्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या है, फिक्स। सच सब्सटेंसेस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फिक्स, वो क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस। तो क्लियर हुआ, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सच मैटर्स, सच सब्सटेंसेस जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेम होते हैं, डेफिनेट होते हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा। जैसे सोडियम एंड क्लोराइड, सॉल्ट क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, सॉल्ट क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है और इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फिक्स हैं, सोडियम एंड क्लोराइड। तो जो सॉल्ट है वो हमारा क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस। तो क्लियर हुआ, प्योर सब्सटेंस क्या है, सच सब्सटेंसेस विच हैव डेफिनेट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, डेफिनेट। अब ये एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। जैसे एलिमेंट में क्या हुआ, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन से बना है, कार्बन सिर्फ कार्बन से बना है, तो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, सेम है। तो ये एलिमेंट्स क्या है, प्योर सब्सटेंस है। इसके अलावा कंपाउंड्स में हमने सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट 2 एलिमेंट से बना हुआ है, सोडियम से बना हुआ है और क्लोराइड से बना हुआ है, 2 से बना है, इसलिए ये क्या है, कंपाउंड है। और ये प्योर क्यों है, क्योंकि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम है, डेफिनेट है, सोडियम ही है और क्लोराइड ही है, ये सोडियम और क्लोराइड से बना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं होता, इसलिए ये क्या है, सॉल्ट क्या है, एक प्योर कंपाउंड है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, यानी प्योर सब्सटेंसेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल और मैकेनिकल मीन्स, यानी जैसे आपके पास सॉल्ट है, क्या आप सॉल्ट को फिल्ट्रेशन की हेल्प से या डिस्टिलेशन की हेल्प से सोडियम को अलग कर सकते हैं और क्लोराइड को अलग कर सकते हैं क्या, नहीं। क्या आप फिल्टर पेपर में ऐसे सॉल्ट को पास करके सोडियम को अलग और क्लोराइड को अलग कर सकते हैं, नो। यानी जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ से अलग अलग यानी सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे हम क्या करते हैं, चावल ले लिया और उसमें से हम कंकड़ निकालते हैं, राइस में से हम कंकड़ निकालते हैं, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। तो हमने क्या किया, कंकड़ में से राइस को सेपरेट कर दिया। या फिर हमने क्या किया, एक पानी लिया जिसमें मिट्टी घुली हुई है, उसको फिल्टर पेपर से पास किया, फिल्टर फ्लास्क से पास किया, तो मिट्टी ऊपर रह गई, पानी नीचे हो गया, अलग अलग हो गए। बट जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। प्योर सब्सटेंसेस को हम फिजिकल मीन्स या फिर मैकेनिकल मीन्स से अलग नहीं कर सकते, उनको सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल मीन्स यूज़ करने पड़ते हैं।
तो प्योर सब्सटेंसेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि प्योर सब्सटेंसेस फिजिकल या फिर मैकेनिकल मीन से सेपरेट नहीं हो सकते। ओके, सेकंड है दे आर होमोजीनियस। होमोजीनियस से क्या मतलब है, यानी जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशो होता है वो हमेशा सेम होता है। जैसे सॉल्ट NaCl ये हमने लिया, इसमें सोडियम का रेशो और क्लोरीन का रेशो क्या है 1:1, यानी जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनका वो होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस से क्या मतलब, उनका रेशो फिक्स रहता है। अगर उसमें एक बार सब्सटेंस सोडियम डाला, क्लोराइड डाला, किस रेशो में 1:1 में, तो जब भी वो सब्सटेंस बनेगा वो किस रेशो में बनेगा 1:1 में। ज़रूरी नहीं है 1:1 में ही हो। अगर हमने कोई और सब्सटेंस लिया जिसमें 2 सब्सटेंस है, 2 एलिमेंट्स है और उनका रेशो 2:5 है, अगर उनका रेशो 2:5 है तो वो बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही रहेगा, यानी इनका जो रेशो होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो हमेशा क्या रहता है फिक्स। अपन प्योर सब्सटेंसेस का एक ही एग्जाम्पल दिमाग में लेके चलते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट। तो इसमें क्या है, दोनों का रेशो सेम है 1:1, तो जब भी सॉल्ट बनता है इसका रेशो सेम ही रहता है, क्या 1:1, यानी जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मतलब इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो रेशो होता है वो हमेशा सेम ही रहता है। ओके, थर्ड है इट हैज़ डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इनका जो प्रॉपर्टीज़ होता है, इनके ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये हमेशा डेफिनेट रहते हैं, फिक्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, अगर सॉल्ट इस 90 डिग्री पे बॉईल कर रहा है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट 90 डिग्री पे बॉईल नहीं करता, बट फॉर एग्जांपल अगर सॉल्ट 90 डिग्री पे बॉईल कर रहा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा फिक्स ही रहेगा। चाहे अपन सॉल्ट को इंक्रीज़ कर दे, डिक्रीज़ कर दे, वो 90 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल करेगा। यानी जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब क्या होते हैं फिक्स रहते हैं। 90 डिग्री अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट है तो हम उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें वो मेल्ट 90 डिग्री पर ही होगा। जैसे कि वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, तो अगर वाटर एक प्योर सब्सटेंस है तो वो 100 डिग्री पर ही बॉईल करेगा, चाहे हम उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करें या फिर डिक्रीज़ करें। तो प्योर सब्सटेंसेस की 3 प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी। फर्स्ट तो ये कि हम उन्हें फिजिकल या फिर मैकेनिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, अगर उन्हें सेपरेट करना है तो हमें केमिकल मेथड यूज़ करने होते हैं। सेकंड क्या है कि वो होमोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं, मतलब उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका रेशो हमेशा फिक्स रहता है, उनका रेशो कभी चेंज नहीं होता। थर्ड है इट हैज़ प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर डेफिनेट, यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हमेशा क्या होता है फिक्स होते हैं, ये किसी भी कंडीशन पे चेंज नहीं होते। तो क्लियर हुआ सबको क्या होता है मैटर, और मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, प्योर मैटर्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ये सब आप नोट कीजिए। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर कंपाउंड्स के बाद क्या है एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, यानी प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट से सब्सटेंस प्योर होते हैं। तो जितने भी नेचर में एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, जितने भी हमें एलिमेंट्स मिलते हैं लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जो भी हमें एलिमेंट्स मिलते हैं नेचर में वो सारे क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस, क्योंकि उनमें और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं होता, वो एक सिंगल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, तो वो सब क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा, ये सब क्या होता है प्योर सब्सटेंस। ओके, और नेक्स्ट और क्या होते हैं केमिकल कंपाउंड्स, यानी जो भी कंपाउंड केमिकली प्रिपेयर किए जाते हैं, जो केमिकली प्रोड्यूस होते हैं वो भी क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि वो सब होमोजेनियस होते हैं, उनमें क्या होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज होते हैं, उनका रेशो हमेशा सेम रहता है, वो होमोजीनियस होते हैं, इसलिए वो भी क्या होता है प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल वाटर, सॉल्ट, शुगर, जैसे वाटर लिया H2O क्या है 2:1, NaCl लिया NaCl 1:1, तो इनका जो कंस्टिट्यूएंट रेशो होता है वो हमेशा सेम रहता है जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, तो ये सब क्या होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल क्लियर हुआ सबको, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होता है प्योर सब्सटेंसेस, और जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं लाइक वाटर, सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा,
ये सब भी क्या है, प्योर सब्सटेंसेस। तो इसे नोट कर लीजिए। इसके साथ आपका फर्स्ट टॉपिक क्लियर होता है, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।